राधा जान चुकी थी कि उनका समय अब पूर्ण हो चुका है। उनकी आंखों में आंसुओं की नमी थी, पर चेहरे पर अद्भुत शांति। धीरे से उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और कहा, श्याम, मुझे बस एक वर दीजिए। अंतिम क्षणों में आपकी बांसुरी की धुन सुनने दीजिए। कृष्ण मौन रहे। उन्होंने वंशी उठाई और होठों से लगाई। एक ऐसा राग छेड़ा जो आत्मा को चीर कर सीधे हृदय में उतरता था। वृंदावन की हवाएं थम गईं, मोर नाचना भूल गए, ग्वाल बालनी शब्द हो गई। उस धुन में राधा ने अपने नेत्र मूंद लिए। अधरों पर हल्की मुस्कान आई और उसी मधुर स्वर में उन्होंने प्राण त्याग दिए। धीरे धीरे उनका दिव्य स्वरूप धरा से ऊपर उठा। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, देवगण स्तुति करने लगे और राधा का प्रवेश हुआ उस दिव्य लोक में जिसे गोलोक कहते हैं। परंतु गोलोक का प्रकाश, उसकी अनंत महिमा और वैभव सब राधा के लिए अधूरा था। उनकी आंखें अब भी शाम को खोज रही थीं। वे मौन होकर कभी कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ जाती, कभी यमुना तट की ओर निहारती, मानो कह रही हो, श्याम, जब तक आप नहीं आते ये स्वर्ग भी शून्य है। धरा पर जिस प्रकार राधा ने विरह में तप किया था, वैसे ही अब दिव्य लोक में भी उनकी प्रतीक्षा एक तपस्या बन गई। उनका प्रेम इतना गहन था कि मिलन भी अधूरा लगता जब तक वियोग की अग्नि में साधना न हो। धरा पर महाभारत समाप्त हो चुका था। द्वारका का वैभव भी कला और श्राप में डूब चुका था। यदुवंश का भार मिट गया और अंतत कृष्ण ने भी अपनी धरा लीला समेटने का निश्चय किया। एक शिकारी के बाण से उनके धरा शरीर की लीला पूर्ण हुई। क्षण भर में कृष्ण का दिव्य स्वरूप अपने असली लोक गोलोक वृंदावन में पहुंच गया। परंतु वहां पहुंचते ही उनकी आंखों में वही रिक्तता थी।
वे जानते थे कि राधा उनसे पहले जा चुकी है, फिर भी उनका हृदय व्याकुल था। कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठते, हाथ में बांसुरी थामते, पर उससे स्वर नहीं निकलता। वे आकाश की ओर निहारते रहते, मानो कह रहे हो, राधे अब और विलंब मत करो, तुम्हारे बिना ये गोलोक भी अधूरा है। देवगण उनके चरणों में आकर प्रणाम करते, किंतु उनकी दृष्टि हर बार क्षितिज पर टिक जाती। उनके नेत्रों से कभी कभी अश्रु बह निकलते। और फिर वो क्षण आया जिसका प्रतीक्षा स्वयं गोलोक कर रहा था। राधा का दिव्य स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ। राधा की आंखों में वही मौन, वही संकोच, वही प्रेम भरा विरह। कृष्ण की आंखें भर आई। उन्होंने बांसुरी होठों से लगाई और वही राग छेड़ा जिसकी प्रतीक्षा राधा ने अपने अंतिम क्षण में की थी। उस धुन से संपूर्ण गोलोक गूंज उठा। देवता नृत्य करने लगे, अप्सराएं पुष्प वृष्टि करने लगी और राधा मुस्कुराती हुई धीरे धीरे कृष्ण की ओर बढ़ी। उस क्षण राधा और कृष्ण अब दो नहीं रहे। वे प्रेम रस की अनंत धारा बनकर सदा सर्वदा के लिए एकाकार हो गए। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे, कृष्ण कृष्ण राधे, राधे राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे, राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण, 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 कृष्ण कृष्ण राधे, कृष्ण कृष्ण राधे, राधे राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे, राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण,
कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण।